की तरफ से कुछ पार्क्स बनाए जाते हैं घूमने के लिए शाम को, जैसे लोग जाते हैं इवनिंग वॉक पे या मॉर्निंग वॉक पे, ओके, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस इंजॉय एक्सरसाइजिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन पार्क। आपने देखा होगा कि जो पार्क्स होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी जो पार्क्स होते हैं, उनमें क्या होता है, लोग कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है, कोई वॉकिंग कर रहा है और कोई बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, ऐसा देखा होगा आपने। देयर आर फ्लावर्स, ग्रीन प्लांट्स, बेंचेस, फाउंटेन्स एंड स्विंग्स इन सम पार्क्स। और कुछ पार्क्स में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स, बेंचेस होते हैं बैठने के लिए, फाउंटेन्स होते हैं, फुहारे जिसको बोलते हैं, एंड झूले होते हैं, स्विंग्स कुछ पार्क्स में। वी शुड वॉक ऑन द पाथ मेंट फॉर वॉकिंग एंड प्ले इन द प्ले ग्राउंड। और जब हमने वॉक करनी हो तो हमें जो साइड पे पाथ बना होता है पार्क पे, वहाँ पे वॉक करनी चाहिए, और खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स होते हैं पार्क में, तो वहाँ खेलना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और डैमेज प्लांट्स। हमें फ्लावर्स प्लक नहीं करने चाहिए, फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए, और प्लांट्स को भी डैमेज नहीं करना चाहिए। सम पीपल वॉक देयर पेट डॉग्स इन द पार्क। कुछ लोग अपने जो पालतू डॉग्स होते हैं उनको ले आते हैं। दे मस्ट ब्रिंग दैम ऑन अ लैश। और उनको अच्छा बना के लेके आना चाहिए अपने जो प्लांट्स हो, सॉरी डॉग्स वगैरह होते हैं, पेट्स होते हैं। इफ़ द डॉग litters then the litter should be collected and thrown in the waste bin। मान लो डॉग ने कहीं अपना कोई गंद, कोई पुट्टी कर दी, तो जो उसका ऑनर होता है डॉग का, उसको क्या करना चाहिए, वो उठा के डस्टबिन में फेंकनी चाहिए, वेस्ट बिन जो बने होते हैं। पार्क्स आर द लंग्स ऑफ आवर सिटी, वी शुड नॉट पोल्यूट दैम। जो पार्क्स होते हैं वो हमारी सिटीज़ के लंग्स होते हैं, मतलब हमारी सिटी उनसे और भी ज़्यादा सुंदर लगती है, सांस लेती है, ओके। हमें उन्हें पोल्यूट नहीं करना चाहिए। पोल्यूट मीन्स प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। बसेस, ट्रेन्स एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग आर ऑल्सो पब्लिक प्रॉपर्टीज। सम पीपल डैमेज द सीट ऑफ बसेस बाय टीयरिंग द सीट कवर्स। कुछ लोग क्या करते हैं, बसेस के जो सीट्स होती हैं उनके कवर्स फाड़ देते हैं, टीयर कर देते हैं। स्क्रिम्बलिंग नेम ऑन द पेंटेड एरिया इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्ट। कई लोग क्या करते हैं, अपना नेम उसके ऊपर लिख देते हैं, वो पेंट को उतार उतार के, जो कई कई करते हैं ऐसी हरकतें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अदर स्टील बल्ब्स एंड टैप फिटिंग फ्रॉम ट्रेन्स। और कई क्या करते हैं, जो टैप फिटिंग्स होती है ना, ट्रेन्स में बल्ब होते हैं, उनको उतार देते हैं या ख़राब कर देते हैं। इफ़ वी सी एनी वन डूइंग रॉन्ग वी मस्ट इन्फॉर्म द अथॉरिटी कंसर्न। अगर हमको कोई ऐसा मिल जाए कि वो टैप्स को या पब्लिक प्रॉपर्टी को ख़राब कर रहे हैं, तो हमें अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। रेलवे प्लेटफॉर्म एंड बस स्टैंड शुड बी केप्ट स्पाइक एंड स्पैन। जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, उनको क्लीन करके, अच्छा करके रखना चाहिए, बनाना चाहिए। आगे है स्ट्रीट लाइट्स। जो हमारी स्ट्रीट्स में, गलियों में लाइट्स होती हैं, वो भी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसको हर कोई यूज़ करता है ना। स्ट्रीट लाइटिंग इज़ मेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल की कन्वीनियंस के लिए, मतलब अगर हमने कहीं जाना है, आना जाना, तो दिखाई देने के लिए लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं। स्ट्रीट लाइट्स शुड नॉट बी डैमेज। स्ट्रीट लाइट ख़राब नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सम चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स एंड ब्रेक दैम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टोन्स वगैरह फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं और उनको तोड़ देते हैं। स्ट्रीट लाइट्स आर इम्पॉर्टेंट टू लाइट अप द सिटी एट नाइट। स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं कि सिटी को रात के टाइम वो लाइट करे, रोशन करे, और कई क्या उसको ख़राब कर देते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग एक्ट। दे प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट। वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है और एक्सीडेंट्स वगैरह से बचाती है। टेकिंग इलीगल कनेक्शंस फ्रॉम स्ट्रीट लाइट्स इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। कई लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रीट लाइट होती है उससे अपने घर की लाइट या अपनी शॉप वगैरह की लाइट वहाँ से ले लेते हैं, जो कि इलीगल होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ अ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको बिजली की चोरी कहा जाता है। वी शुड डू आवर बेस्ट टू प्रिवेंट दिस रॉन्ग
प्रैक्टिस, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी रॉन्ग ना हो। ओके, ये जो हाईलाइटेड है इस पे क्या लिखा है, कैन यू इमेजिन योर सेल्फ वॉकिंग ऑन अ रोड एट लाइट वेयर देयर इज़ नो स्ट्रीट लाइट। अच्छा, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि स्ट्रीट लाइट पे स्ट्रीट में आप जा रहे हो या किसी रोड पे जा रहे हो, वहाँ पे लाइट ना हो तो अंधेरे में जाना मुश्किल हो जाएगा ना, ऐसा इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। वट कुड हैपन यू, आपको क्या हो सकता है, मान लो लाइट नहीं है स्ट्रीट में और अंधेरा हो गया तो क्या हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई आपको मतलब हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, आपकी गाड़ी कोई लेके जा सकता है, अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकती है, ठीक है, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स ज़रूरी होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज़, अब कई सिटीज़ होती हैं जहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज़ होती हैं। पब्लिक लाइब्रेरीज़ आर सेटअप इन मैनी प्लेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल, लोगों के बेनिफिट के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज़ बनाई गई हैं। पीपल कैन बोरो बुक्स एंड मैगजीन्स फॉर दीज फ्रॉम दीज लाइब्रेरीज़, लोग क्या हैं मैगजीन्स वगैरह लाइब्रेरी से बोरो कर सकते हैं, बुक्स बोरो कर सकते हैं। सम पीपल टीयर और पेजेस ऑफ बुक्स, कुछ लोग क्या करते हैं वो बुक्स के जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसके पेजेस टीयर कर देते हैं। डिफेस देयर कवर और मेक मार्क्स ऑन दैम, और कई उसको हाईलाइट कर देते हैं अपनी मर्जी से, या उनके जो कवर पेज होता है उसको उतार देते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एज दीज बुक्स आर द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये बहुत गलत है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ये वाली बुक्स। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिक प्लेसेस एंड ऑफिसेस। वी मस्ट डेवलप द हैबिट ऑफ कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस एंड ऑफिसेस क्लीन, हमें ये हैबिट होनी चाहिए कि जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं या ऑफिसेज होते हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। थ्रोइंग लिटर इन पब्लिक प्लेसेस, स्पिटिंग एंड डैमेजिंग विंडोज़ एंड डोर्स आर डर्टी हैबिट्स, डोर्स को ख़राब करना, विंडोज़ को तोड़ देना, डैमेज कर देना, थूकना यहाँ वहाँ, वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे गंद फैलाना, दीज ऑल आर रॉन्ग एक्ट, नहीं करना चाहिए ऐसा। वी शुड टेक प्राइड इन कीपिंग आर टाउन और सिटी क्लीन, हमें ये प्लेज लेना चाहिए, हमें ये ऐसा प्लेज लेना चाहिए कि हम अपनी सिटी को क्लीन रखेंगे। ओके, लिफ्ट्स आर प्रोवाइडेड इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, और कई जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें लिफ्ट्स प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे जाने के लिए, नीचे से ऊपर आने के लिए। ओके, वी शुड यूज़ दैम केयरफुली, हमें वो लिफ्ट केयरफुली यूज़ करनी चाहिए। वी शुड यूज़ पब्लिक टॉयलेट विदाउट वेस्टिंग वाटर, विदाउट वेस्टिंग वाटर पब्लिक जो टॉयलेट्स होती हैं वो यूज़ करनी चाहिए। वी शुड नॉट यूरिनेट एनी वेयर वी लाइक, हमें कहीं भी, जैसे कहीं क्या करते हैं, कहीं भी खड़े होके सुसु वॉशरूम कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सम कंट्रीज द लॉ इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड पीपल आर कॉन्शियस ऑफ क्लीनिनेस, कई कंट्रीज़ में तो लॉ जो कानून है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और पीपल जो लोग हैं वहाँ के वो क्लीनिनेस के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ईच वन ऑफ अस मस्ट इंश्योर दैट पीपल फॉलो प्रॉपर हैबिट एंड लर्न टू बी क्लीन, हमें से मीन्स हमें ये वाली हैबिट इंश्योर होना चाहिए कि हमें अच्छी वाली हैबिट्स यूज़ करनी चाहिए और क्लीन रखना चाहिए अपना जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो आसपास है। केयरिंग फॉर स्कूल प्रॉपर्टी, अब जैसे आप स्कूल्स वगैरह में जाते हो वो भी तो पब्लिक प्रॉपर्टी हुई ना। द स्कूल प्रोवाइड्स फैसिलिटी दैट आर यूज्ड बाय ऑल द चिल्ड्रन एंड टीचर, अब स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, उसको बच्चे और टीचर यूज़ करते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम सबको बिलोंग करती है। ओके, वी शुड नॉट स्क्राइब ऑन और स्क्रैच द डेस्क्स, कई बच्चे क्या करते हैं डेस्क्स को स्क्रैच करके उसके ऊपर अपना नेम वगैरह लिख देते हैं, दिस इज़ नॉट गुड। लिटरिंग चेयर्स को फाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, वाइल सिटिंग डैमेजिंग दैम, और उनको डैमेज कर देते हैं। बिसाइड दिस इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, और ये हैबिट गलत तो है ही कि उसको आप ख़राब कर देते हो, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ टूट गया और वो आपको लग गया तो
इंजरी भी हो सकती है। द वॉल्स ऑफ क्लासरूम शुड बी केप्ट क्लीन, जो क्लासरूम के वॉल्स होती हैं उनको क्लीन रखना चाहिए। प्लेग्राउंड शुड बी केप्ट फ्री ऑफ लिटर। अब जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इसके आसपास देखो कितना लोगों ने गंद फैला रखा है। इवन डस्टबिन रखा हुआ है पास में, फिर भी वो नीचे बिखरा हुआ है। वी शुड थ्रो वेस्ट पेपर एंड फ्रूट पील इन द वेस्ट बिन केप्ट एट द प्रॉपर प्लेस। अब जो प्रॉपर प्लेस पे डस्टबिन या वेस्ट बिन रखा हुआ है उसमें फ्रूट के पील्स वगैरह या पेपर उसी में फेंकना चाहिए, आसपास नहीं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी यूज्ड केयरफुली। जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो शार्प ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, वो शार्प होते हैं, वो लग भी सकते हैं। वाटर टैप शुड बी टर्न ऑफ आफ्टर यूजिंग। जो वाटर टैप्स होती हैं उनको यूज़ करने के बाद टर्न ऑफ कर देना चाहिए ताकि वाटर वेस्ट ना हो। If we learn to follow rules how to save public property in school, we will grow up to be a good law abiding citizen। अगर हम स्कूल में सारे रूल्स ये क्लीनिनेस के फॉलो करें तो हम एक अच्छे सिटीज़न बन सकते हैं। ओके।